नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमारी जिंदगी का हर पल हमारे दिमाग से होकर निकलता है। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सब हमारे मन के गहरे हिस्से में चला जाता है और वहीं से हमारी हकीकत जन्म लेती है। जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यही सिखाती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही लौटाता है जो आप उसे देते हैं। यानी अगर आप डर, शक और नकारात्मक भरते हैं तो वही जीवन में लौटेगा। लेकिन अगर आप विश्वास, उम्मीद और सफलता की तस्वीर डालते हैं तो मिरेकल्स भी हो सकते हैं। आज हम इस किताब की गहराइयों में उतरेंगे। हम समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे जगाना है, कैसे ट्रेन करना है और कैसे अपने लिए सबसे सुंदर जिंदगी रचनी है। तो चलिए शुरू करते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का सफर। आपका सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। जोसेफ मर्फी कहते हैं, हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं। कॉन्शियस माइंड जो अभी सोचता है, प्लान करता है, एनालिसिस करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो गहराई में छिपा है लेकिन हमारी जिंदगी को चलाता है। सबकॉन्शियस माइंड को आप एक फर्टाइल जमीन की तरह समझिए। आप जो भी विचार उसमें बोते हैं, डर या विश्वास, गरीबी या समृद्धि, वो उसी बीज को बड़ा करके आपको देता है। किताब का पहला संदेश साफ है, जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप हर दिन सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उस कमी को और गहरा कर देगा। अगर आप सोचते हैं मेरी जिंदगी में अबंडेंस है, तो वही ऊर्जा अट्रैक्ट होगी। जोसेफ मर्फी इसे लॉ ऑफ बिलीफ कहते हैं। यानी आप जैसा बिलीव करते हैं, सबकॉन्शियस वैसा ही रियलिटी में बदल देता है। मन में बसी सोच आपकी जिंदगी कैसे बनाती है। ये चैप्टर बताता है कि हमारे दिमाग में चलते ख्याल और फीलिंग्स हमारी किस्मत तय करते हैं। कई बार हम कहते हैं मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं क्योंकि सबकॉन्शियसली आप बुरा एक्सपेक्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका? फिर सॉल्यूशन है पॉजिटिव मेंटल पिक्चर बनाओ। अगर आप नया घर चाहते हैं, इमेजिन कीजिए कि आप उस घर में रह रहे हैं। अगर आप जॉब चाहते हैं, सोचिए कि आप उस ऑफिस में काम कर रहे हैं। सबकॉन्शियस को फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज सच है या नहीं। वो बस जो आप बार बार इमेजिन करते हैं उसे हकीकत बनाने लगता है। किताब का ये डायलॉग जरूरी है, योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट नॉट आर्ग्यू विथ यू, इट एक्सेप्ट्स व्हाट यू थिंक। सबकॉन्शियस माइंड से हेल्थ कैसे इंप्रूव करें? जोसेफ मर्फी हेल्थ को लेकर एक पावरफुल बात कहते हैं, योर बॉडी इज योर सबकॉन्शियस माइंड्स एक्सप्रेशन। यानी आपका शरीर वैसा ही महसूस करता है जैसा सबकॉन्शियस में भरा है। अगर आप हमेशा कहते हैं मैं बीमार हूँ, मैं थक गया हूँ, सबकॉन्शियस उसे सच कर देगा। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरी हर सेल हीलिंग कर रही है, तो आपका सबकॉन्शियस आपके शरीर को उसी दिशा में काम करवाएगा। इस चैप्टर में कई लोगों के एग्जाम्पल हैं जिन्होंने सिर्फ पॉजिटिव बिलीफ से अपनी बीमारियां ठीक की। सक्सेस और रिचेस के लिए सबकॉन्शियस की शक्ति। जोसेफ मर्फी कहते हैं सक्सेस पहले माइंड में आती है, फिर लाइफ में। अगर आप लगातार सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, तो सबकॉन्शियस उस कमी को और बड़ा करेगा। लेकिन अगर आप अबंडेंस का चित्र मन में रखते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली फ्री इमेजिन करते हैं, अपने गोल्स लिखते हैं, हर दिन आई एम वेल्दी जैसे अफर्मेशंस कहते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड आपकी एनर्जी बदल देगा और सक्सेस अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होगी। इस चैप्टर का गोल्डन लाइन, वेल्थ इज अ स्टेट ऑफ माइंड फर्स्ट। नींद में भी सबकॉन्शियस कैसे मिरेकल कराता है? जोसेफ मर्फी कहते हैं सबसे जादुई समय है नींद से पहले का वक्त,
क्योंकि जब आप सोते हैं आपका कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है और सब कॉन्शियस हर बात को डायरेक्ट एब्सॉर्ब करता है। इसलिए किताब कहती है सोने से पहले सिर्फ अच्छे विचार सोचो, डर, गुस्सा या तनाव को छोड़कर सोने जाओ। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, जैसे कल का दिन मेरे लिए अद्भुत अद्भुत होगा। ऐसा करने से सब कॉन्शियस रात भर उन्हीं थॉट पर काम करता है और कई बार मिरेकल जैसे सॉल्यूशंस या आइडियाज सुबह मिल जाते हैं। फियर को सब कॉन्शियस से कैसे हटाएं? जोसेफ मर्फी कहते हैं डर सबसे बड़ा जहर है। डर हमारे सब कॉन्शियस माइंड में गहराई तक बैठकर हमारी जिंदगी को रोक देता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अपने डर को बार बार नाम से पुकारो और उसे कहो तुम झूठ है, मैं तुझसे बड़ा हूँ। पॉजिटिव अफर्मेशन से सब कॉन्शियस को नया विश्वास दो। किताब एक पावरफुल एग्जाम्पल देती है। एक आदमी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। उसने रोज अफर्मेशंस बोले, आई एम काम, आई स्पीक कॉन्फिडेंटली। धीरे धीरे सब कॉन्शियस ने डर को कॉन्फिडेंस में बदल दिया। जोसेफ मर्फी कहते हैं जो आप डरते हैं वो अट्रैक्ट होता है, जो आप बिलीव करते हैं वो क्रिएट होता है। यानी डर को फेथ से बदलो और जिंदगी बदल जाएगी। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की शक्ति। सब कॉन्शियस सिर्फ ड्रीम्स पूरी करने का ही काम नहीं करता, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी जीनियस है। मर्फी बताते हैं अगर किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो सब कॉन्शियस को टास्क देकर छोड़ दो। कैसे? प्रॉब्लम को लिखो, खुद से कहो माई सब कॉन्शियस नोज द आंसर, और सोने से पहले कहो सॉल्यूशन मेरे पास आएगा। और कई बार सुबह जागने पर या अचानक चलते फिरते वही सॉल्यूशन दिमाग में आ जाता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं योर सब कॉन्शियस इज लाइक गूगल, जो क्वेश्चंस डालोगे आंसर देगा। अब दूसरा है रिलेशनशिप सुधारने में सब कॉन्शियस का रोल। मर्फी कहते हैं आपकी सोच आपके रिश्तों का माहौल तय करती है। अगर आप हमेशा सोचते हैं वो मुझसे नाराज है, हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम है, तो सब कॉन्शियस या उस निगेटिविटी को और बढ़ाता है। लेकिन अगर आप इमेजिन करें ये रिश्ता प्यार और हार्मोनी से भरा है, सामने वाला आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो सब कॉन्शियस उस एनर्जी को रियल लाइफ में लाता है। किताब कहती है किसी से गुस्सा हो तो सोने से पहले उसे माफ कर दो। पॉजिटिव थॉट्स भेजो, जैसे मे सी बी हैप्पी। आपके दिल में जितना प्यार होगा आपके रिश्तों में उतनी ही शांति होगी। मिरेकल्स इन योर डेली लाइफ। ये चैप्टर प्रूफ है कि सब कॉन्शियस मिरेकल्स कर सकता है, यानी जादू कर सकता है। मर्फी कई एग्जाम्पल देते हैं। कोई अपनी खोई हुई चीज विजुलाइज करता है और अचानक वो मिल जाती है। किसी को नई जॉब चाहिए थी, उसने खुद को रोज उस जॉब में इमेजिन किया, कुछ हफ्तों में ऑफर आ गया। किताब का संदेश साफ है, चमत्कार नहीं होते, सब कॉन्शियस की पावर से रिजल्ट्स आते हैं। जब आप फेथ और इमेजिनेशन से भर जाते हैं तो लाइफ में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें आप मिरेकल कहते हैं। फेथ एंड इमेजिनेशन सब कॉन्शियस को एक्टिवेट करने की चाबी। मर्फी कहते हैं सब कॉन्शियस को दो चीजें एक्टिवेट करती हैं, फेथ और इमेजिनेशन। अगर आप डाउट करते हो तो सब कॉन्शियस कंफ्यूज्ड हो जाएगा, लेकिन अगर आप पूरे विश्वास से सोचते हो यस इट विल हैपन, तो सब कॉन्शियस वो रियलिटी बना देता है। किताब कहती है हर दिन अपने गोल की पिक्चर मन में बनाओ, विश्वास रखो कि वो हो चुका है। जोसेफ मर्फी का गोल्डन लाइंस, इमेजिन एज इफ इट इज ऑलरेडी डन एंड सबकॉन्शियस विल मेक इट सो। यही किताब का सबसे बड़ा रहस्य है। सोचो, विश्वास करो और सबकॉन्शियस को काम करने दो। हीलिंग पावर ऑफ सबकॉन्शियस। जोसेफ मर्फी कहते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे बड़ा हीलर है। आपके शरीर की हर सेल,
हर नर्व सबकॉन्शियस से निर्देश लेती है। अगर सबकॉन्शियस को ये मैसेज मिलता है कि तुम बीमार हो, तो शरीर वैसा ही बिहेव करता है। लेकिन अगर सबकॉन्शियस को ये कमांड दो, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी हर सेल हीलिंग कर रही है, तो शरीर उसी एनर्जी को फॉलो करने लगता है। किसी ने रोज खुद को मेंटली हील होते हुए विजुलाइज किया और क्रोनिक बीमारी ठीक हो गई। मर्फी कहते हैं, हीलिंग सिर्फ दवाई से नहीं, सब कॉन्शियस से शुरू होती है। फॉरगिवनेस की ताकत। मर्फी लिखते हैं, फॉरगिव एंड यू विल फ्री। जब आप गुस्सा और नफरत को पकड़े रहते हैं, तो सब कॉन्शियस वही निगेटिविटी स्टोर करता है और वही आपकी जिंदगी में टॉक्सिक सिचुएशंस अट्रैक्ट होती हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सोने से पहले एक सिंपल प्रेयर बोलिए, आई फॉरगिव एवरीवन एंड आई एम फ्री। जब आप माफ कर देते हैं दूसरों को भी, खुद को भी, तब सब कॉन्शियस साफ होता है, मन हल्का होता है और जिंदगी में नई एनर्जी आती है। मर्फी कहते हैं, फॉरगिवनेस इजंट फॉर देम, इट्स फॉर यू। हाउ टू रिमूव मेंटल ब्लॉक्स। कई बार हम खुद को रोकते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है। ये सारे मेंटल ब्लॉक्स हैं। मर्फी बताते हैं, अपने सब कॉन्शियस से कहिए, आई कैन एंड आई विल। डाउट्स की जगह फेथ डालिए। हर दिन खुद से पॉजिटिव बातें कीजिए। किताब कहती है, जब आप मेंटल ब्लॉक्स हटाते हैं, तो क्रिएटिविटी, एनर्जी और सॉल्यूशंस अपने आप फ्लो करने लगते हैं। मनी और प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने के लिए सबकॉन्शियस का उपयोग। मर्फी साफ कहते हैं, मनी इज एन आइडिया इन योर माइंड। अगर आप सोचते हैं पैसा गंदा है या मेरे पास कभी पैसे नहीं आएंगे, तो सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट कर लेता है और पॉवर्टी अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी फ्लोज टू मी इजली, तो सबकॉन्शियस उस वाइब्रेशन को बदल देता है और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होने लगती है। किताब का गोल्डन लाइन, लव मनी एंड इट विल लव यू बैक। सफलता पाने की मानसिक आदतें। जोसेफ मर्फी कहते हैं, सफल लोग अलग सोचते हैं। वो हर दिन अपने सबकॉन्शियस में सक्सेस के सीड्स डालते हैं। सक्सेस हैबिट्स। हर दिन गोल लिखना, अपने आप से कहना, आई डिजर्व सक्सेस। हर छोटी जीत सेलिब्रेट करना। मर्फी कहते हैं, सफलता लक से नहीं आती, मेंटल हैबिट से आती है। जब सबकॉन्शियस सक्सेस के लिए प्रोग्राम हो जाता है, तो जिंदगी भी उसी डायरेक्शन में जाने लगती है। हैप्पी मैरिज एंड हेल्दी रिलेशनशिप बनाने का तरीका। मर्फी कहते हैं, खुशहाल शादी का राज आपके सबकॉन्शियस में है। अगर आप हमेशा अपने साथी के बारे में नकारात्मक सोचेंगे, वो कभी मेरी बात नहीं समझता, हमारा रिश्ता कमजोर है, तो सबकॉन्शियस उसी निगेटिव इमेज को बढ़ाता रहेगा। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली सोचें, हमारा रिश्ता प्यार और हार्मनी से भरा है, अपने पार्टनर के अच्छे गुण इमेजिन करें, उनकी तारीफ करें। किताब एक लाइन है, see the idol in your partner and your subconscious will create it। यानी जैसा पार्टनर आप सोचते हैं, वैसा सबकॉन्शियस बनाने लगता है। सबकॉन्शियस और स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन। मर्फी बताते हैं, सबकॉन्शियस सिर्फ दिमाग का हिस्सा नहीं, ये डिवाइन पावर से जुड़ा है। जब आप प्रेयर, मेडिटेशन या डीप ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो आप सीधे अपने सबकॉन्शियस को और फिर डिवाइन सोर्स को एक्टिवेट करते हैं। वो कहते हैं, जब आप प्रेयर करते हैं, तो ये सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि सबकॉन्शियस को दी जाने वाले कमांड्स होती हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं, सबकॉन्शियस उसी एनर्जी को मल्टीप्लाई करता है। स्पिरिचुअलिटी सबकॉन्शियस का सबसे प्योर रूप है। आपका फ्यूचर सबकॉन्शियस कैसे सेव करता है? मर्फी कहते हैं, योर फ्यूचर इज द रिजल्ट ऑफ द थॉट्स यू थिंक टुडे। जो इमेजेस, बिलीव्स और इमोशंस
आप आज अपने सबकॉन्शियस को देते हैं, वही आपके आने वाले कल को बनाते हैं। सॉल्यूशंस क्या है इसका? हर दिन कॉन्शियसली अपने फ्यूचर की ब्यूटीफुल पिक्चर बनाइए। इमेजिन कीजिए कि आप ऑलरेडी उस जीवन को जी रहे हैं। आपके सबकॉन्शियस में जो बोओगे वही भविष्य में काटोगे। हाउ टू स्टे यंग इन माइंड एंड बॉडी? मर्फी कहते हैं, एज इज नॉट जस्ट इन द बॉडी, इट इज इन द माइंड। अगर आप कहते हैं मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब मेरी एनर्जी नहीं रही, तो सबकॉन्शियस उसी थॉट को स्वीकार कर लेता है और शरीर भी वैसा महसूस करने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से रोज कहें मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं हर दिन जवान महसूस करता हूँ, तो सबकॉन्शियस आपके बॉडी को उसी सिग्नल के हिसाब से चलाएगा। मन जवान है तो शरीर भी जवान रहेगा। योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ लाइफ पार्टनर। आखिरी चैप्टर में जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस को अपना जीवन साथी बना लो। हर डिसीजन में सबकॉन्शियस को इन्वॉल्व करो। सुबह उठते ही पॉजिटिव थॉट्स दो, रात को सोने से पहले अच्छे वर्ड्स दो। जब सबकॉन्शियस आपका साथी बन जाएगा, प्रॉब्लम खुद सॉल्व होने लगेगी। हेल्थ, वेल्थ और लव आपकी लाइफ में फ्लो करने लगेंगे। मर्फी की आखिरी सीख, योर सबकॉन्शियस माइंड इज योर फेथफुल सर्वेंट, गिव इट द राइट ऑर्डर्स। दोस्तों, द पावरफुल ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें ये सिखाती है, जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप डर, शक और नकारात्मक भरते हैं तो जिंदगी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप विश्वास, उम्मीद और प्यार से अपने सबकॉन्शियस को भरते हैं तो आपकी जिंदगी में मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। अपने सबकॉन्शियस को क्या खिलाएंगे, डर या उम्मीद? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए किस चैप्टर ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही किताबों के ज़बरदस्त सार लेकर आते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने सबकॉन्शियस को सबसे खूबसूरत तस्वीरें दिखाइए और अपनी ज़िंदगी को जादुई बनाइए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।